श्योर इस वक्त उसी हंटर को देख रहा था जो कि श्योर को आंखों में घूरे जा रहा था। ठीक है, वैसे भी हम लोग बुरे नहीं हैं। श्योर उसी हंटर से कहता है, ऑफकोर्स अगर यहाँ इंसान मिले हैं तो ये बात कहीं ये लोग बाहर अगर फैला देंगे तो पक्का यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। और वो परेशानी क्या है वो तो बाद नहीं पता चलेगी। श्योर और मैगडॉन देखते देखते वहाँ से बढ़ के उड़ के जाने लगते हैं। और इस बार वो दोनों ही अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। रुको मुझे कुछ, श्योर इतना कहते हुए नीचे देखता है। वो तेजी से नीचे जाता है। अगले ही सेकंड वो तुरंत ही ऊपर आता है क्योंकि उससे कुछ मिला था। श्योर जैसे ही मैगडॉन के पास आता है, मैगडॉन श्योर के हाथों में कुछ चमचमाता हुआ देखता है। ये तो मैगडॉन वो हैरान इस कहता, गन। श्योर स्माइल के साथ कहता, ये उसी हंटर की गन थी जिसने श्योर को बचाया था और श्योर के सामने अपनी जान ले ली थी। श्योर इस गन के अंदर गोलियां चेक करता है, सिर्फ 2 गोलियां। ये गोलियां देखने में नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रही हैं। श्योर इतना कहता और तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जहाँ तक है मैंने उन जॉम्बिस पे बहुत हमला किया था। इतना कहते हुए श्योर और मैगडॉन तेजी से आगे उड़ने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग मर नहीं रहे थे। मतलब कोई ना कोई अजीब सी चीज़ तो है जिससे वो जॉम्बिस बचते हैं और इन गोलियों से मर जाते हैं। श्योर इतना कहते हुए नीचे एक जॉम्बी को देखता है जो कि ऊपर श्योर और मैगडॉन को नोटिस कर लेता है और तेजी से ऊपर चढ़ने लगाता है। श्योर तुरंत इसकी तरफ गन पॉइंट करता है और गन को चला देता है। वो गन सीधे उसके अंदर से एक गोली निकलती है और सीधे उस जॉम्बी के शोल्डर पे जा लगती है। हाँ, श्योर को थोड़ा अजीब लगा था, और यार इसके सर पे क्यों नहीं लगी गोली। श्योर गुस्से में कहता, लेकिन जैसे ही वो गोली फायर करती है और सीधे उसके शोल्डर में जा लगती है, वो जॉम्बी वो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे स्विच ऑफ हो गया हो और सीधे नीचे गिर जाता है। वो जॉम्बी तुरंत ही नीचे गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लगता है ये गोली इनकी किसी बॉडी पार्ट को छुएगी तो ये लोग खत्म हो जाते हैं। श्योर बैकग्राउंड कहता, लग तो ये रहा। एक काम करो, इस दूसरे गोली को जो आखिरी गोली है इसे यूज़ मत करो, इसे बनाते कैसे हैं ये पता करेंगे। श्योर स्माइल के साथ वो मैगन की बात सुनता है। हाँ सही कहा। श्योर इतना कहते हुए तेजी से नीचे जाता है और उस जॉम्बी की बॉडी को अपने नीरुको में डलवा लेता है D1 गर्ल के हेल्प से। जहाँ तक है उस जॉम्बी की बॉडी ताकतवर थी और उसका नीरुको उसका लिक्विड भी शायद श्योर के काम आ जाए। लेकिन पहले इसकी बॉडी को एक तरीके से उस विच के पास ले जाना होगा। श्योर उसके दिमाग में यही आइडिया था। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन उसी रोशनी के पास पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे जॉम्बिस इस वक्त अपने बड़े बड़े पंखों को फैला के उड़ रहे थे। उन जॉम्बिस का चेहरा अब श्योर को दिख रहा था। इनका तो चेहरा ही नहीं है। श्योर हैरान इस कहता, उन जॉम्बिस का चेहरा नहीं था। उनके चेहरे के बदले बहुत सारे टेंटिकल्स निकले हुए थे जो कि बहुत लंबे थे। उनके वो टेंटिकल्स तेजी से श्योर और मैग्रॉन की तरफ बढ़ते हैं। अगली सेकंड श्योर और मैग्रॉन की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और उन सभी को वहाँ से भागना पड़ जाता है। लेकिन कुछ जॉम्बिस वहीं रह जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने शायद उस रोशनी को काफ़ी देर देखा था, इसलिए उन्हें उसकी आदत पड़ गई थी। श्योर और मैग्रॉन तेजी से आगे बढ़ते हैं और वो जॉम्बिस भी श्योर और मैग्रॉन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन श्योर और मैग्रॉन तुरंत ही उस पोर्टल में जंप कर जाते हैं और देखते देखते उस पोर्टल से बाहर आते ही वो पोर्टल बंद हो जाता है। थैंक गॉड। श्योर और मैग्रॉन नीचे गिरते हुए कहते हैं, हाँ वैसे अब इस गन के बारे में अच्छे से पता करना है। मैग्रॉन श्योर कहता, सही कहा। श्योर उसी गन को देखते हुए कहता जो एक कमाल की लग रही थी। देखते ही देखते अब कबीले वाली फाइट का टाइम आ जाता। श्योर और मैग्रॉन के दरवाजे को खटखटाया जाता। सिर्फ 4 घंटे बाकी है, मुझे अपनी ट्रेनिंग दिखा सकते हो बाबा योग, वो श्योर कहते हैं। श्योर और मैग्रॉन वो दोनों ही बाहर निकलते हैं। हाँ मैं आपको अपनी ट्रेनिंग दिखा सकता हूँ, श्योर स्माइल के साथ कहता। ठीक है आओ मेरे पीछे, बाबा योग श्योर से कहता हूँ। देखते देखते वो लोग एक अजीब फिल्म में पहुँचते हैं जहाँ पर हिमांशु, नेक्फ्रॉन, जोरो और क्यू थे। श्योर और मैग्रॉन वहीं पहुँचते हैं और वहाँ पर इस वक्त महाराज और महारानी भी थे जो कि श्योर और मैग्रॉन को देख रहे थे आते हुए। उम्मीद है कि तुम्हारी लड़ाई की तैयारी अच्छी हुई होगी, क्यों, वो महाराज श्योर कहते हैं। जी महाराज। श्योर अपने सर को हल्का सा झुकाते हुए कहता, चलो अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक दूसरे की ट्रेनिंग को देखें। अब सीधे जो होगा कबीले वाली लड़ाई में ही होगा। वो महाराज श्योर और मैग्रॉन से कहते हैं। मैग्रॉन भी एक तरीके से बैकअप के तौर पर ही जा रहा था क्योंकि उसकी उम्र भी कम थी और दिखने में तो वो टैलेंटेड था ही। श्योर के साथ ही वो उसके जैसा ही लग रहा था। देखते देखते सभी लोग वो उस महल से निकलते हैं और एक अजीब सी गाड़ी में बैठ जाते हैं जो एक कमाल की लग रही थी। और उस गाड़ी के ठीक आगे, जो कि पूरी तरीके से लकड़ी और सोने से बना हुआ था, वहाँ पर एक खतरनाक सा बीस्ट आसमान से उड़ते हुए आता है और सीधे उस अजीब सी गाड़ी को ऊपर से पकड़ के उड़ना शुरू कर देता है। ये श्योर ऊपर देखते हुए कहता, हाँ ये हमारा है, वो महाराज श्योर कहते हैं। और देखते देखते वो पीछे जाके एक कमरे में चले जाते हैं। वो और महारानी वो अलग कमरे में चले गए थे। दूसरी तरफ श्योर
उसे किसी भी कमरे में जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, इससे वो बाहर ही रुक जाता है। जोरो, क्यों? वो लोग भी बाहर थे। क्यों? शोर को देखता फिर वो भी कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ वो नेक्सरॉन, वो शोर को एक कॉर्नर में खड़ा होकर घूरे जा रहा था। अगले ही पल शोर के कंधे पे एक हाथ आता है। जोरो, शोर जोरो से कहता है, राजकुमार जोरो से। वैसे क्या लगता है इस बार तुम्हारे होते हुए हम लोग जीत पाएंगे? मतलब साथ में थोड़ा। जोरो, वो शोर से कहता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर सामने वाले सच में टैलेंटेड हुए तब तो वहाँ जीतना मुश्किल है। शोर इस्माइल के साथ कहता है। दूसरी तरफ नेक्सॉन, उसकी हंसी छूट जाती है। ऑफकोर्स वो इतना ताकतवर था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता था उसकी नज़र में। शोर और जोरो थोड़ी देर के लिए उसे घूरते हैं लेकिन वो उसका जवाब नहीं देते हैं। दूसरी तरफ हिमांशु, वो इस वक्त उसी बड़े से बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ था और सामने का नज़ारा देख रहा था। यहाँ पर ये काला जंगल फैलते जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो ये काला जंगल तो सारे कबीले को भी अपने साथ डुबा देगा। हिमांशु ऊपर से कहता, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। हिमांशु सामने देखते रहता। दूसरी तरफ शोर और मैग्रॉन, वो जोरो के साथ बातें कर रहे थे और देखते देखते जोरो, उसकी वो वाटर प्रिंसेस भी बाहर आ जाती है और वो सभी हंसते हुए बातें करने लगते हैं और पुरानी यादें शेयर करने लगते हैं। देखते देखते वो बड़ा सा भी उड़ते हुए अचानक से कुछ नोटिस करता है और एक अजीब सी चीख निकालता है। क्या हो रहा है? शोर, वो चारों तरफ देखते हुए कहता, कोई हमला करने वाला है। जोरो चारों तरफ देखते हुए कहता है। शोर और मैग्रॉन तुरंत ही उड़ते हुए आसमान में जाते हैं। अचानक से क्यू भी अपने कमरे से निकलता है और अपने पंखों को फपराते हुए तेजी से आसमान में जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। हिमांशु भी उस बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ तो वो खड़ा हो जाता है, चारों तरफ देखने लगता है। इसे कुछ तो महसूस हुआ है, आसपास कुछ है। हिमांशु, वो सभी से कहता है। सभी लोग उसकी बात मानते हुए लेफ्ट राइट देखना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ से अच्छे से चौकन्ना होना शुरू कर देते हैं। अगली सेकंड शोर, उसे कुछ महसूस होता है जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा हो। शोर तुरंत ही पीछे मुड़ता है जहाँ पर उसके पीछे कोई तो खड़ा था। उसे ऐसा महसूस हुआ था लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। शोर, वो एक बार पीछे मुड़ के अच्छे से चेक कर लेता है। उसके पीछे से एक अजीब सी हवा क्रॉस होकर गई थी। इसका मतलब ये था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। शोर, वो ये समझता है कि अगर उसके पीछे से कोई गया तो वो उस पर हमला भी कर सकता था। नहीं, ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कि हमला करना है तो वो मेरे पीछे आते ही मुझ पर हमला करके जा चुका होता और मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन मैंने उसे महसूस किया, मतलब। श्योर, वो इतना सोचते हुए वो अच्छे से चारों तरफ देखता है। अगली सेकंड श्योर वो तो हड़बड़ा जाता है और पीछे हट जाता है। रसाल का? श्योर हैरानी से कहता है। ये उसी यापूम की एक तरीके से क्वीन थी अभी के लिए, रसाल का। श्योर रसाल का को देखता है जो कि उसे घूरे जा रही थी और थोड़े गुस्से में लग रही थी। तुम वापस नहीं आया है ना? वो रसाल का श्योर कहती है। अरे मैं अलग चीज़ों में फंस गया था। श्योर वही सिर्फ रसालका को देख सकता था, प्योर एनर्जी को। बाकी कोई भी उसे देख नहीं सकता था। बाकी श्योर चौकन्ने होने की एक्टिंग कर रहा था और मैग्रॉन से बात करने की एक्टिंग कर रहा था। अगली सेकंड रसालका की नजर मैग्रॉन पे जाती है जो कि वो भी उसे ही देख पा रहा था। अब ये नमूना कौन है जो मुझे देख पा रहा है? रसालका, वो गुस्से में श्योर को कहती है। अरे वो मेरा दोस्त है। वो छोड़ो, एक बात बताओ, वहाँ पे सभी ठीक तो है ना? क्योंकि जहाँ तक तुम लोग छिपे हो उस हिसाब से कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। श्योर रसालका से कहता है। वो कमीने मेरे पीछे आ रहे हैं। वो रसालका श्योर कहती है, मतलब मुझे फंसा दिया? श्योर थोड़ी जोर से बोल देता है और वो पीछे देखता है जहाँ पर सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। हिमांशु, क्यू, जोरो, सभी। मतलब शायद हम लोग फंसने वाले हैं। एक अजीब सी ताकत मुझे उस अंधेरे जंगल से आते हुए दिख रही है। श्योर वो सीधे सीधे बता देता है कि क्या होने वाला है। किस तरफ? वो हिमांशु श्योर कहता है। नीचे, उस तरफ से। कहाँ है वो, जल्दी बताओ। श्योर रसालका से कहता है। रसालका एक तरफ इशारा करती है और देखते देखते वो श्योर के पीछे चली जाती है। अगली सेकंड उस काले अंधेरे जंगल से एक अजीब सी परछाई बाहर आती है जो कि भागती हुई आई थी और उसी परछाई के ठीक पीछे दो और परछाइयाँ आई थी, लाल आंखों वाली। वो ऊपर देख लेती है और चारों तरफ घूमने के बाद एक बार फिर से ऊपर देखती है जहाँ पर उसे वो रसाल का श्योर के ठीक पीछे दिख जाती है। वो रसाल का जैसे ही उन डीमंस की नज़र अपने ऊपर आते हुए देखती है वो तुरंत ही श्योर के बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। अरे नहीं, रुको। श्योर उसे रोकते हुए कहता है। अगले सेकंड रसाल का वो तुरंत ही डरी सहमी सी बाहर आती है और उसका एक हाथ गायब था। कहा था मत जाओ, श्योर गुस्से में कहता। श्योर के बॉडी के अंदर पर्पल डीमन था। उसने रसालका के एक हाथ को बस उसके सामने आते ही चीर दिया था। बस अपने पाँव को नीचे पटका और रसालका का हाथ गायब। रसालका तुरंत ही बाहर आ गई थी, वरना पक्का वो वहाँ मारी जाती। वो इस वक्त गुस्से से श्योर को देखे जा रही थी। कमीना हरामी, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, बोल बोल के खुद एक डीमन को पाल रखा अपनी बॉडी के अंदर। वो रसालका श्योर के पीछे से फुसफुस करते हुए कहती है। अभी फुसफुसाने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए। श्योर इतना कहता, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है?
श्योर रसा हल्का से कहता, ताकत नहीं है मेरे अंदर। इन लोगों ने, अगर मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो मेरी ताकत बाकी के डिमंस भी सेंस कर लेंगे और सभी आ जाएंगे। वो रसा हल्का श्योर कहती है, सभी से मतलब? श्योर रसा हल्का से कहता, मतलब सारे ताकतवर डिमंस जो कि सारे यापुमो को ढूंढ रहे हैं। रसा हल्का श्योर कहती है। अगले सेकंड श्योर को एक ब्लैक स्मोक नीचे से ऊपर आते हुए दिखती है। वो कम्युनिटी डिमंस ब्लैक स्मोक में बदल के तेजी से ऊपर आ रहे थे। हमें उनसे लड़ना होगा। तो वो हिमांशु वो सभी से कहता, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उससे लड़ सकते हैं। मैंने एक बार ऐसी एक क्रिएचर से लड़ाई की थी, मैं उसे मार ही नहीं पा रहा था। कितनी भी कोशिश करो, इसके हाथ काट दो, पाँव काट दो, सर काट दो, ये मर ही नहीं रहे थे। इन्हें मारने का कोई दूसरा तरीका मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। जोरो वो सभी से कहता। श्योर जोरो की बात सुनकर तो हैरान था। मतलब ये भी डीमंस लड़ चुका है और हरा भी चुका है, बस मार नहीं पाया होगा क्योंकि डीमंस को सिर्फ डीमंस मार सकते हैं या फिर डीमन टेमर्स, जो कि श्योर था। श्योर एक ब्लैक स्मोक को तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखता है और क्योंकि वो रसाल का श्योर के ठीक पीछे छिपी थी इसलिए वो ब्लैक स्मोक सीधे श्योर के ही पास आ गया था। मैं चाहूँ तो इसे वो रेड स्टोन देखा के डरा सकता हूँ, लेकिन परेशानी है कि लोग डर के भाग जाएंगे और पूरे अंधेरे जंगल में फैला देंगे कि श्योर। वो मनी मन सोचता है, अगर सब तक ये बात पहुंची कि वो रसाल का श्योर के साथ है तो सभी लोग श्योर के पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए श्योर को इन सभी को यहीं मारना होगा। श्योर ये मन के अंदर ठान लेता। रसाल का वो पीछे से श्योर को पकड़ी हुई थी। मुझे ऐसे मत पकड़ो, श्योर रसाल का को कहता। रसाल का कोई प्योर एनर्जी थी और श्योर प्रकृति की ताकत, मतलब उस प्योर एनर्जी को देख या छू सकता था, इससे श्योर को थोड़ा अजीब लग रहा था। अगर तुम मुझे ऐसे पकड़ोगी तो मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा। एक काम करो, मैग्रोन के अंदर चली जाओ। श्योर रसाल का कहता। रसाल का तेजी से मैग्रोन के पास जाने लगती है। अरे नहीं रुको, मैग्रोन इतना कहते हुए अपना हाथ आया करता। जहाँ पर रसाल का इससे पहले कि मैग्रोन की बॉडी के अंदर एंटर कर पाती वो थोड़ी दूर चली जाती। एक अजीब सी गोल्डन डॉग वो रसाल का हमला करने के लिए आ गई थी। देवता की सील, रसाल का गुस्से में कहती है और श्योर को देखती है। उसे मरवाना चाहता है क्या? अगर गलती से भी रसाल का मैग्रोन की बॉडी के अंदर चली जाती और देवता वाली सील बाद में एक्टिवेट होती तो वो सीधे रसाल को जला कर राख कर देती। रसाल का श्योर को देखती है। अरे मुझे नहीं पता, इनसे पहले लड़ लेते हैं। श्योर इतना कहते हुए तेजी से नीचे जाता है। अगले ही सेकंड श्योर अपने जैक डार्क शॉट को थोड़ा काला करता है और उसमें डार्क पावर भर लेता है। मुझे दोनों की जरूरत है, श्योर इतना कहते हुए अपने गोस्ट कटाना को भी निकालता है और गोस्ट कटाना के साथ अपने डार्क स्कल ब्लेड के स्किल को कंबाइन कर देता है, जिससे गोस्ट कटाना उससे ब्लैक स्मोक निकलने लगती है और इसका टिप वो किसी स्कल जैसा बन जाता है। वो तीनों डीमंस जो तेजी से ऊपर आ रहे थे वो श्योर के दोनों ही हथियार को देख के थोड़ा हैरान होने लगते हैं और बीच में थोड़ा स्लो हो जाते हैं, लेकिन श्योर स्लो नहीं होता। अगले ही सेकंड श्योर अपने गोस्ट कटाना और जैक डार्क शॉट को दो तरफ फेंक देता है और दो तरफ जो दोनों डीमंस मौजूद थे वो दोनों ही कटाना और तलवार तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ती है। और तीसरा डीमन जो कि पीछे मुड़ के देख रहा था कि आखिर वो दोनों कटाना और तलवार गई कहाँ, अगले सेकंड वो पीछे मुड़ता जहाँ पर श्योर का खतरनाक सा पंच सीधे उस डीमन के चेहरे पे जा लगता है और वो डीमन तेजी से नीचे जाके गिरता है। मुझे इन डीमंस की आंखें चाहिए होगी ताकि मैं अपने डिमोनिक कोर को कम से कम यूरिया लेवल पर पहुँचा सकूँ और डीमन लेगेस की भी ताकत बढ़ा सकूँ। श्योर मनी मन सोचता और तेजी से नीचे जाता। श्योर को कैसे उन डीमंस की आंखें चाहिए होंगी। दूसरी तरफ वो गोस्ट कटाना और जैक डार्क शॉट दोनों ही जाकर उन दोनों डीमन को लग जाती हैं और बीच में एक स्टिंग बनी हुई थी जिसके कारण वो दोनों ही डीमन जैसे एक दूसरे को खींचते हैं वैसे ही कटाना और वो तलवार उन दोनों डीमंस को बीच से काट के खींच के रख देती है, जिसके कारण उन दोनों के दो टुकड़े हो जाते हैं। मार दिया वो जोरो, वो हैरानी से कहता। दूसरी तरफ देखते देखते कमरे से वो महारानी और महाराज भी बाहर आते हैं, क्योंकि बाहर आते ही वहाँ का नज़ारा देख के हैरान हो जाते हैं। महाराज भी इन डीमंस लड़ चुके थे लेकिन उन्हें मार नहीं पाए थे, भले ही वो कितने भी कमज़ोर हो। ऐसे ही महाराज जानते थे कि एक डीमन को मारना क्या होता है। अजीब बात है, ये लड़का उन्हें मार कैसे पा रहा। वो महाराज नीचे देखते हुए कहता है जहाँ पर श्योर उनकी आंखें चुन रहा था। किसी को ये चीज़ समझ तो नहीं आई थी लेकिन वो आंखें श्योर चुपचाप अपने हाथों में जमा कर लेता और देखते देखते उसकी पूरी एनर्जी सीधे अपने डिमोनिक कोर में डालने लगता। श्योर के पास डिमोनिक कोर था इसलिए श्योर अपने हाथों से भी किसी डीमन को मार सकता था या ये जीन्स के साथ कंबाइन भी हो सकता था। इस वक्त वो तीनों ही डीमन वो खत्म हो चुके थे और उनकी बॉडी देखते देखते काले धुएं बदल जाती है और कहीं गायब हो जाती है। उनकी आंखें वो श्योर के काम आ गई थी। श्योर का डिमोनिक कोर देखते देखते ड्यूअल लेवल पे लेवल अप हो जाता है और श्योर एक लंबी सांस लेता है। उसकी आंखों से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी जो कि देखते देखते फिर फेड हो जाती है। श्योर तुरंत ही उठते हुए सीधे उस बड़े से गाड़ी के ऊपर वापस जाता है। एक तरीके से उसे गाड़ी कहना गलत होगा, वो एक बड़ा सा नाव जैसा कुछ था और वो बीच से उड़ा रहा था। श्योर को नीचे से पता चल चुका था कि वो कोई गाड़ी नहीं है बल्कि एक बड़ा सा नाव है।
मतलब इससे हम लोग पानी में भी जा सकते हैं क्या? श्योर। उस महाराज से कहता, हाँ बच्चे, जा सकते हैं। वो महाराज श्योर से कहते हैं, ओ माफ़ कर दीजिए महाराज, मैंने आपको देखा नहीं। श्योर। महाराज के सामने थोड़ा झुकते हुए कहता, वैसे भी तुम्हारी ट्रेनिंग देखने का बड़ा मन था, सोचा ट्रेनिंग करवाऊंगा, कहीं तुम घायल हो गए तो फिर। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद वो महाराज वो स्मेल के साथ उन डीमंस की बॉडी को वहाँ आसमान में गायब होता हुआ देखते रहते हैं और श्योर से कहते हैं, ये तो मेरी खुशनसीबी है महाराज कि आप मुझे काबिल समझते हैं। श्योर। उस महाराज की इज्जत करते हुए कहता, दूसरी तरफ क्यू और बाकी सभी कुछ कर ही नहीं पाए थे। देखते देखते वो महाराज और महारानी श्योर को उसकी तारीफ करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। बच्चे सुनो, कुछ भी हो जाए अपनी नीयत को कभी डगमगाने मत, तो जोरो और क्यू को भी थोड़ा कुछ सिखा देना। वो महारानी जोरो और क्यू की तरफ इशारे करते हुए कहती है, जोरो को तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन क्यों उसका मुंह बन जाता है। श्योर। वो देखते हुए अपनी राइट में देखता जहाँ पर क्यू खड़ा था, लेकिन क्यू और श्योर के बीच वो रसालका खड़ी थी जो कि उसे गुस्से से देख रही थी। तो श्योर भी उसे देखते हुए थोड़ा अजीब सा मुंह बनाता है, जैसे कि वो भी उससे गुस्से में हो, थोड़ा रोकने वाला टाइप एक्टिंग करने लगता है श्योर एक तरीके से उसे देखकर अपना मुंह बनाते हुए। लेकिन देखते देखते रसालका वहाँ से गायब हो जाती है और अगले ही सेकंड श्योर को वहाँ क्यू दिखता है। तो मुझे चिढ़ा रहे हो? वो क्यू श्योर इस कहता है। श्योर अपने लेफ्ट साइड देखता है जहाँ पर रसालका उसके लेफ्ट में आ गई थी। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो रसालका श्योर इस कहती है। नहीं। श्योर। तो जवाब क्या दे? देखते हैं, एक बार ये कबीले वाली लड़ाई खत्म हो जाए जिसके बाद मैं तुम्हें। वो क्यों गुस्से में कहता, उस क्यों की ताकत सच में काफ़ी ज़्यादा थी। श्योर को बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने बॉडी पे महसूस हो रहा था, लेकिन अभी के लिए वो क्यों वो श्योर के साथ कुछ नहीं करेगा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कबीले वाली लड़ाई में ना, हमें भी वो जगह बहुत ज़्यादा सेफ लग रही है, इसलिए मैंने सारे यापुमों को वहीं आने का इशारा किया। वो लोग वहीं पहुँचेंगे, इसलिए तब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। वो 10 साल का श्योर कहती है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम तब तक किसी बीस्ट का रूप ले लो। श्योर। रसालका से कहता, मैं यापूम नहीं रसालका हूँ बेवकूफ़, मैं उनके जैसे काम नहीं कर सकती हूँ। वो सभी जंगल के प्रोटेक्टर्स हैं, एक तरीके से उन्हें ज़्यादातर वेयरवुल्फ के रूप में ही देखा गया है, लेकिन वेयरवुल्फ के रूप में अगर वो आएंगे तो जाहिर सी बात है कि सारे डीमंस उन्हें पहचान जाएंगे। वो रसालका श्योर कहती है, तो किसी और बीस्ट का रूप लेने के लिए कह दो, वहाँ पहुँचने के लिए कहो। श्योर रसालका से कहता, मैंने उन्हें पहले ही कह दिया यार, वो लोग छोटे मोटे बीस्टों का रूप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मैं किसी बीस्ट का रूप नहीं ले सकती, इसलिए फंस गई थी। रसालका श्योर कहती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बचा लूंगा। श्योर स्माइल के साथ कहता, हाँ तुम ही मुझे बचाओगे, तुम्हारी ताकत देखी है मैंने। वहाँ पर हमारा छिपने वाला जगह वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरे एलिमेंट अगर एक बार खत्म हो गई उसके बाद वो जगह पूरी बर्बाद हो जाती है, इसलिए वो जगह सेफ नहीं है। वो रसालका वो श्योर से कहती है, बस परेशानी ये है कि कबीले वाली लड़ाई के बीच में कुछ कांड ना हो जाए। श्योर। वो इतना कहते हुए मैग्रॉन की तरफ देखता, जो कि वो भी इसी के बारे में सोच रहा था। अगली सेकंड रसालका वो अचानक से ही नेक्सलॉन की तरफ देखती है। नेक्सलॉन वो श्योर को देख रहा था या रसालका को? वो नजर रसालका को समझ नहीं आ रहा था। वो कौन है? रसालका वो श्योर कहती है, वो एक सरफरा बीस्ट है जो कि इंसान बन के घूम रहा है, हमारे लिए ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है, पता नहीं मैं क्यों मेरे जान के पीछे पड़ा है। श्योर है। वो रसालका से कहता है, ये तो एक नेक्स्टोगोन है। रसालका जैसे ही श्योर से कहती है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसने ये नाम कहीं तो सुना था, लेकिन अब श्योर को यही याद नहीं आ रहा था कि उसने ये नाम कहाँ सुना है। नेक्स्टोगोन, मैंने ये नाम कहीं सुना है। श्योर मैग्रॉन को देखते हुए कहता, मुझे भी नहीं याद है। मैग्रॉन भी इतना कहता है, ऑफकोर्स उसने उन लोगों ने बहुत सारे डायनासोर बहुत सारे बीस्टों से लड़ाई की थी, और ये नाम कहीं सुना तो था, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वही बीस्ट हो जो कि उन लोगों ने पहले वो नाम सुना हो। श्योर मन में यही सोचता है। देखते देखते श्योर रसालका को देखता, जिसका एक हाथ वो तबाह हो चुका था। मैं तुम्हें हील कर दूँ? श्योर वो रसालका से कहता, कोई जरूरत नहीं है, मुझे दर्द होता है लेकिन हाँ, मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। वो रसालका श्योर से कहती, देखो तुम वैसे भी एक एनर्जी हो, तो मैं तुम पर लाइन बिल्कुल नहीं मार रहा हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, समझी? श्योर रसालका से कहता, दिखती तो सुंदर हो ना? रसालका श्योर से कहती है, हाँ वो तो है। श्योर रसालका से कहता, लेकिन ये मैं तुम्हारी तारीफ के लिए कह रहा हूँ, इसलिए अच्छा ये होगा कि अपने ईगो को फाइट करो। और श्योर इतना कहते हुए रसालका का हाथ पकड़ता और उसे कोने में ले जाता। रसालका अपने आसपास देखती है जहाँ पे कोई भी नहीं था। हाँ कोई नहीं है, करो हील मुझे। वो रसालका अपने हाथों को फैलाते हुए कहती, अगली सेकंड श्योर वो डीमन गर्ल को बुलाता है, और इतनी खूबसूरत डीमन गर्ल को देखकर रसालका वो फिर जले बिना नहीं रह पाती है। अगली सेकंड डीमन गर्ल उस एनर्जी को हील करनी शुरू कर देती है, मतलब रसालका उसे हील करना शुरू कर देती है,
और देखते देखते रसालका वो हील होने लगती है, उसके हाथ वो दोबारा ठीक होने लगते हैं। इसकी कोई बॉडी नहीं है, इसलिए मैं इसे आसानी से हील कर पा रही हूँ। डीमन गर्ल श्योर कहती है, ये तो और अच्छी बात है, ऐसे तो कोई भी यापू में जल्दी घायल ही नहीं होगा। श्योर स्माइल के साथ कहता है। और डीमन गर्ल और श्योर एक तरीके से स्माइल के साथ उसी रसालका को देखने लगते हैं, जो कि पूरी तरीके से हील होने वाली थी। लेकिन इस वक्त उसी अंधेरे जंगल में कोई था जो कि ऊपर उसी बीस्ट को उड़ते हुए देख रहा था और उस नाव को देख रहा था जो कि आगे बढ़ रहा था। आह, तो उसमें छिपी है वो। हम्म, सही समय का इंतजार करो, उसके बाद ही उस पर हमला करना। एक अजीब सी आवाज़ उसी अंधेरे जंगल में थोड़ी गूंज जाती है और श्योर को भी कुछ महसूस होता है और उसकी नज़र भी उसी अंधेरे जंगल पे जाती है